नंबर 116। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने सवाल को दो भागों में पूछा है कि क्या गांव कोसली में तहसील के सामने 75 एकड़ भूमि पर जो कॉलोनी बसी है उसे नियमित कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 75 एकड़ जो भूमि तहसील के सामने है HDFC कॉलोनी, उसके साथ साथ दूसरी संजीवनी अस्पताल कॉलोनी जिसका ID नंबर 13211 है और क्षेत्रफल 5.67 एकड़ है, उन दोनों कॉलोनियों को वहां पर नियमित कर दिया गया है। और दूसरा 8 कॉलोनी के बारे में सदस्य ने पूछा है, तो 8 जो कॉलोनी है नीचे डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटी है उसके तहत वो विचाराधीन है, उनका एग्जामिन चल रहा है, रिपोर्ट आते ही उन पर जो भी है निर्णय लिया जाएगा। जो सदस्य ने अपना सवाल जो पूछा है वो चिंता जताई है कि हरियाणा सरकार के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जो रेगुलर उनको रोकथाम के लिए भी जो नई नई कॉलोनियां हो रही हैं उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्य का पूरा डिटेल जो है पटल पर रख दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इसके अंदर तहत तो टोटल 1/1/2015 से लेकर 1/10/3/2025 तक 6904 अनधिकृत कॉलोनियों का पता लगाया गया। उसमें से 26,650 एकड़ पर बनी हुई 3937 कॉलोनियों को ध्वस्त करने का काम किया गया और जबकि 1879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम किया गया। और उसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा 1/1/2015 के बाद ऐसी कॉलोनियों को 25,254 एकड़ भूमि पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित करने का काम भी किया। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया। और उसके अलावा जो अनऑथराइज कॉलोनीज काटते हैं उनके तहत 7A के तहत हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और जगह जगह पर बोर्ड लगाकर लोगों को अवगत कराने का काम भी किया है कि इस तरीके की कॉलोनीज में प्लॉट ना खरीदें। और सरकार ने इसके तहत जो है जो अपना नई स्कीम्स लाने का काम भी किया। अफोर्डेबल स्कीम जो है और दीनदयाल योजना की छोटे छोटे शहरों पर जो रेगुलाइज कॉलोनियां जो ऑथराइज कॉलोनियां वो डेवलप हो सके, अनऑथराइज कॉलोनीज ना हो सके। लेकिन जो सदस्य ने यहाँ आज उठाया इनकी चिंता जायज है। हमें और भी ज्यादा सख्ती करने का इस पे जरूरत है कि हरियाणा के अंदर जो इतने सब सुविधाओं के बावजूद भी अनधिकृत कॉलोनियां बन रही है उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा भी हुई है और कड़ाई करने का काम हम लोग जल्दी करेंगे। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि जो पंचायत के अंदर भूमि थी वो अगर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आ गई है तो ये स्कीम दोनों पर लागू है, चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है चाहे नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। दोनों तरह की कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का प्रोविजन है और दोनों में कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया। सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियों को रेगुलाइज करके उसमें हजारों करोड़ रुपए लगा के मूलभूत सुविधाएं देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और इसके बावजूद जो सदस्य ने चिंता जताई है कि हमें कोई और स्कीम अफोर्डेबल की लानी चाहिए, तो उसके तहत 5 एकड़ तक की स्कीम है और बहुत ही कम उसके रेट्स हैं। लेकिन जैसा कहा कि ये चिंताजनक काम है, उसके बावजूद भी, सख्ती के बावजूद भी कुछ कॉलोनीज और अनऑथराइज डेवलप हो रही हैं। उसके लिए एक पूरी डिटेल चर्चा करने की जरूरत है और उस पर एक नए कड़े कानून लेकर आएंगे और कोई लिबरलाइज करने के लिए कोई और पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 118। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि पुरानी अनाज मंडी के सामने, पुरानी तहसील की सामने जो कुछ भूमि 3 एकड़ और 4 कनाल भूमि जो खाली पड़ी है उस पर कोई डेवलपमेंट का सरकार का कोई किसी तरीके की स्कीम है तो नहीं, अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है। वो भूमि खाली पड़ी हुई है, उस पर 4 दीवारी करने के आदेश दे दिए गए हैं, उसे 4 दीवारी करके रख। स्पीकर सर, मैं तो अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य की चिंता जायज है कि बहुत ही प्राइम लैंड है वो 3 एकड़ 4 कनाल, उस पर जो 4 दीवारी करने का अभी उसको आदेश दे दिए गए हैं। और जो आपने कहा कि बैंक स्क्वायर या कोई अन्य योजनाएं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाय चुनावों के अंदर संकल्प पत्र में 21 वादे किए हैं। अगर उसके अंदर कोई चीज फिट बैठती होगी कि उनको पूरा करने के लिए तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। और बैंक स्क्वायर जैसी जो चीजें हैं वो सरकार उसे एक बार
पूरा डिटेल उसका सर्वे करा लेगी, जो वहां नीचे उसके लिए जरूरत होगी तो उसे पूरा कराने का काम करेंगे।